गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नेट जी अड्डा। मैं हूं आपका एहसन सर। कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक है। आज हम लोग आईआईटी जेई का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप ये मान के चलिए पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह यूज होता है। और उस टॉपिक को समझने के बाद आप ये समझेंगे मैथमेटिक्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके कमांड में आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ बेटा आपको पढ़ना है। इनइक्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है और इसको प्रैक्टिस करना है। तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे मैथमेटिक्स का मेजर पोर्शन आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इनइक्वालिटीज टुडे। जिसको हम लोग वेवी कर्व भी बोलते हैं। वेवी कर्व, इसमें हम लोग क्या है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है। हम लोग एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट वी हैव ए पॉलिनोमियल पी एक्स एज एक्स माइनस वन का क्यूब कर देते हैं। यहाँ एक्स प्लस वन की पावर फोर कर देते हैं और यहाँ एक्स माइनस टू की पावर सपोज फाइव कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है। अब हम लोग इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारे पास बेसिकली ये पॉलिनोमियल है और हमारे पास चार क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो फाइंड करना है, फाइंड एक्स वेयर नंबर वन पी एक्स इज पॉजिटिव। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वेयर पी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। और तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा पी एक्स इज लेस देन जीरो। और चौथा क्वेश्चन मिलेगा पी एक्स इज लेस आर इक्वल टू जीरो। तो ये चार क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ये चार क्वेश्चन के सोल्यूशन को अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब क्या है कि आप इनइक्वालिटी के बारीकियों को समझ गए। इसमें हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। लेट द फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पहला स्टेप करेंगे प्लॉट द ग्राफ। पहला स्टेप करेंगे प्लॉट द ग्राफ ऑफ पी एक्स। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? पी एक्स को जीरो करके पी एक्स के जीरोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या है? जीरोज ऑफ पी एक्स को जीरो किया, मतलब हमारे पास x माइनस वन का क्यूब और x प्लस वन की पावर फोर और x माइनस टू की पावर फाइव, इसको हमने जीरो कर दिया। और यहाँ से x मिल गया माइनस वन, वन एंड टू। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप टू में क्या करेंगे? हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोज को नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। तो प्लॉट जीरोज ऑफ पी एक्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हम लोग नंबर लाइन पे पॉलिनोमियल के जीरोज को प्लॉट कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपका ये नंबर लाइन है, जिसमें यहाँ माइनस वन है, यहाँ वन है और यहाँ टू है। अब हम देखते हैं कि टू से आगे पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है और टू के पहले टू पे हम देखेंगे कि पावर यहाँ ऑड है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ऑड के केस में साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं टू से कोई भी बड़ी वैल्यू रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है। जैसे हम पी ऑफ थ्री पे कैलकुलेट कर लेते हैं, थ्री रख देते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस वन का थ्री पावर और थ्री प्लस वन का पावर फोर और थ्री माइनस टू का पावर यहाँ पे हो गया फाइव। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। ओके, तो पॉजिटिव आ गई, तो इसलिए हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया। और टू पे ऑड पावर है, टू यहाँ एक्स माइनस टू के पावर में जो नंबर है वो ऑड नंबर है। तो जब हम ऑड नंबर देखते हैं यहाँ, तो हम देखते हैं जिस जीरो के फैक्टर पे पावर ऊपर ऑड लगा हुआ है पावर में,
तो वहाँ पे साइन हमारा चेंज हो जाता है। तो 2 पे ऑड लगा था तो इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पॉजिटिव बना आगे तो इसके पहले निगेटिव बना दिया। अब ऐसा करके हम 1 पे आ गए। 1 इस फैक्टर का 0 है, इस पे पावर क्या है, ऑड है। फिर से यहाँ साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 1 के आगे माइनस साइन है तो इसके पहले हमें प्लस साइन बना देना है, मतलब पॉलिनोमियल पॉजिटिव बना देना है। ऐसा करके हम -1 पे आ गए। -1 x + 1 को 0 करने से मिला था। इस पे पावर हम देख रहे हैं यहाँ इवन है, तो इवन के केस में साइन चेंज नहीं होता है। जैसा साइन आगे -1 के बना है वैसा -1 के पहले साइन चेंज नहीं करके वही बना दो। तो यहाँ हम पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। यहाँ हमने पॉजिटिव बना दिया। ये हमारा ग्राफ बन गया px का। अब इस ग्राफ के बेस पे हमें इस चारों क्वेश्चंस का आंसर करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि वो x फाइंड करो जहाँ पे px पॉजिटिव है। तो px पॉजिटिव कहाँ है, ये हमें यही px का ग्राफ ही बता रहा है। तो -∞ से -1 तक px पॉजिटिव है, फिर -1 से 1 तक पॉजिटिव है, फिर आगे हम देख रहे हैं 2 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है। तो ये सारे x हमें कलेक्ट करके यहाँ सोल्यूशन सेट लिख देना है। तो हम देखते हैं कि -∞ से -1 ये इंटरवल ले लिया, फिर यूनियन किया, -1 से 1 ये भी इंटरवल ले लिया, फिर हम देख रहे हैं 2 से इन्फिनिटी के इंटरवल में पॉजिटिव है तो 2 से इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ px = 0। ओके, अब ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो px ≥ 0 है, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो px > 0 है, एक px = 0 है। तो px > 0 और px = 0 और बीच में लगा हुआ है और का मतलब प्लस होता है। सेट थ्योरी में इसको हम यूनियन समझते हैं। इसका मतलब इसके आंसर और इसके आंसर को यूनियन से ऐड कर देना है। तो हम देखते हैं px > 0 का आंसर तो पहले क्वेश्चन में आपने ये फाइंड किया है। अब px = 0 का आंसर हमें इसमें और इंक्लूड कर देना है। तो px = 0 करने से हमारे पास x क्या आया था, -1, 1 एंड 2। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, -∞ से -1 इंक्लूड कर लिया और 1 भी इंक्लूड कर लिया। तो हम -∞ से 1 तक हम सारे आंसर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, सारे x को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे -∞ पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाना है हमें, ठीक है। और यूनियन ऐड कर दिया अगले सोल्यूशन को 2 to ∞, इसमें 2 भी इंक्लूड करना है तो 2 पे हम बिग ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ बिग ब्रैकेट लगा के ऐसे कर दिया। ओके, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। ओके, ठीक है। अब ऐसा करके हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच जा रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, px < 0। तो पॉलिनोमियल नेगेटिव कहाँ है, ये इंटरवल हमें लेना है। तो हम देखते हैं कि 1 से 2 तक हमारा पॉलिनोमियल नेगेटिव है, px नेगेटिव है। तो x बिलोंग्स टू 1 to 2, ये आपका x नेगेटिव हो गया 1 to 2, ठीक है। यहाँ पे px नेगेटिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, px < or = 0, ठीक है। तो px < or = 0 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें फिर से आ गई। एक तो px आपका <0 और px = 0। तो इन दोनों के आंसर को हमें इंक्लूड करके लिख देना है। x बिलोंग्स टू 1 to 2 तो हमें लेना ही है क्योंकि px < 0 का आंसर है। इसमें = 0 कहाँ पे हो रहा है, 1, 2 और -1 पे। 1, 2 को इंक्लूड करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ बिग ब्रैकेट लगा दिया। लेकिन इसमें -1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनियन लगा के -1 को भी इंक्लूड कर लेंगे। दिस इज आवर आंसर, राइट, ठीक है बेटा। ओके, शुड आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पेज। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग पहुंचते हैं। आपने समझ लिया होगा कि ये किसी भी पॉलिनोमियल, अब अगर हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करने वाला हूँ, कहा जाए कि इफ आर एक्स इज x + 1 का क्यूब है यहाँ डिवाइडेड बाई x + 2। अब यहाँ